नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की पहली रैपिड ट्रेन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, न ही मरते मरते चलने की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट भी खरीद लिया। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। यहां पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत। दिल्ली मेरठ का रैपिड ट्रेन का यह ट्रैक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाके नमो भारत से कनेक्ट होंगे। देश के बाकी हिस्सों में ऐसा ही सिस्टम जल्द ही बनेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महुआ मोइत्रा के वकील केस से हटे। मामला बाहर सेटलमेंट करने का आरोप था। जज बोले, हैरान हूं, आप वकील हैं या मीडिएटर। जी हां दोस्तों, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में गिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अपने आप को केस की सुनवाई से हटा लिया है। महुआ ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अनंत देहात्र के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही वकील जय अनंत देहाद्र ने जज के सामने कहा कि महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने मुझे गुरुवार रात को फोन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बाहर समझौता हो सकता है। इस पर जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि वह हैरान है कि वकील शंकर नारायणन ने मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश की। क्या वह अभी भी इस केस में पेश होने के पात्र हैं? जस्टिस ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जिसका जवाब आपको खुद देना होगा, यह आपका फैसला है। इसके बाद शंकर नारायणन ने मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ड्रग्स की हैवी डोज को लेकर हमास ने इजराइल में मचाया था कत्लेआम। रिपोर्ट में आया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के इजराइल पर हमले के साथ ही एक युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इस हमले में 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत हो गई थी, लेकिन अब इस हमले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ड्रग्स की हैवी डोज लेकर इस हमले को अंजाम दिया था। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास के लड़ाकों ने कैप्टागन नाम की गोलियां खाकर हमला किया था। कैप्टागन एक तरह का सिंथेटिक ड्रग्स होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मारे गए हमास के कई लड़ाकों की जेबों से बाद में कैप्टागन की गोलियां बरामद की गई थी। इस टैबलेट को गरीबों का कोकेन भी कहा जाता है। इस टैबलेट ने हमास के लड़ाकों को ना तो भूख की कमी महसूस होने दी और ना ही नींद की कमी महसूस होने दी। दोस्तों, इस गोली को खाने के बाद खाने वाले को शरीर में अत्यधिक ताकत महसूस होती है। उसे ना तो भूख लगती है और ना ही उसे नींद आती है और ना ही उसे थकान महसूस होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सोनिया जी की मदद के बिना तेलंगाना नहीं बन पाता। राहुल गांधी बोले, 10 साल में केसीआर ने जितना पैसा लूटा हम आपको वापस देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि साल 2004 में कांग्रेस ने आपसे तेलंगाना बनाने का वादा किया था। सोनिया जी ने तेलंगाना बनाने में आपकी पूरी मदद की थी। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सोनिया जी ने तेलंगाना में मदद नहीं की होती तो तेलंगाना नहीं बनता। राज्य के एक परिवार के पास सारा पैसा जाता है। आपका सारा पैसा केसीआर परिवार को मिलता है। पिछले 10 साल से केसीआर ने आपसे पैसा लूटा है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने रुपए केसीआर ने आपसे लूटे हैं उतने रुपए हम आपको वापस देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना में अंबेडकर स्टैच्यू सर्किल से लोगों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। इसके बाद दोस्तों चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिविल लाइन की सफाई के दौरान मौत हुई तो 30 लाख का मिलेगा मुआवजा। स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 20 लाख देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अफसरों को निर्देश। जी हां दोस्तों, देश में सिविल सफाई के दौरान होने वाली मौतों की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। शिविर की सफाई के दौरान कोई सफाई कर्मी स्थायी विकलांगता का शिकार होता है तो न्यूनतम मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं अन्य दिव्यांगता पर अफसर उसे 10 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार के बेंच ने सिविल सफाई के दौरान होने वाली मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इजराइल पर सनसनीखेज आरोप। हमास को मुहैया करा रहा है कतर का पैसा। सऊदी इंटेल चीफ का है आरोप। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच सऊदी अरब के खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैजल ने यहूदी बहुल देश पर गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों को कतरी धन देने का आरोप लगाया है। इजराइल और फिलिस्तीन में जारी जंग में अब तक 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रिंस तुर्की अल फैजल का इजराइल के खिलाफ आरोप राइटर्स की एक रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें मामले से जुड़े एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि गाजा में फिलिस्तीनी परिवारों को कतर की वित्तीय सहायता इजराइल से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकले। देश में यही हो रहा है, लिफाफा दिखाते हैं, काम की बारी आती है तो कुछ नहीं होता। जी हां दोस्तों, दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए
प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने टीवी पर देखा, पता नहीं सच है कि नहीं। देवनारायण जी के मंदिर में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, एक लिफाफा डाला है। मैंने टीवी पर देखा कि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री जी की ओर से लिफाफा खोला गया। जनता सोच रही थी कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता आए थे, वह लिफाफा डालकर गए थे। लिफाफा खोला तो उसमें 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से देश में यही होता आ रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं। जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जुमला भी आपको इसी तरह दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्या 250 बंधकों के बदले 6000 फिलिस्तीनी रिहा करेगा इजराइल। रिटायर्ड जनरल को जिम्मा सौंपा। कभी एक सैनिक के बदले 1000 कैदी भी रिलीज किए थे। जी हां दोस्तों, हमास ने दावा किया है कि 200 से 250 बंधक उनकी कैद में हैं। ये सभी अलग अलग देशों से हैं, जिनमें से 20 बंधक इजरायली हमले में मारे गए हैं। अब इन बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने इजराइल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके बाद से कई देश बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल हमास जंग को देखते हुए सभी के मन में कई सवाल हैं, जैसे असल में कितने लोग हमास की कैद में हैं, यानी कि बताए गए आंकड़ों से ज्यादा कैदी हो सकते हैं। क्या हमास इन बंधकों को ह्यूमन शील्ड यानी कि मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। हमास इन बंधकों को कैसे रिहा करेगा भी या नहीं, या फिर एक बार इस तरह की घटना होने पर बार बार हमास इसी तरह के काम करेगा, लोगों को बंधक बनाएगा और अपनी मांगे मनवाएगा। यह भी हो सकता है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार को हमास की मांग माननी चाहिए या नहीं।